बाड़मेर के महिला थाने में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने एवं मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल पीड़िता ने पुलिस थाना महिला में रिपोर्ट देकर बताया कि परसों शाम को वह अपने कोच के साथ पीजी कॉलेज के ग्राउंड में गई थी। इस दौरान 3 लोगों ने शराब के नशे में उनके साथ मारपीट की और फिर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आया है। जिन लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ है उनका कहना है कि युवती और एक युवक एक कार में सवार होकर करीब 2 घंटे तक कॉलेज के मैदान में बैठे थे और किसी नशे के पदार्थ का सेवन भी कर रहे थे। गलत हरकतें अंदर गाड़ी में कर रहे थे। इस दौरान कॉलेज के एक गार्ड ने उनको देख लिया तो कॉलेज के एक प्रोफेसर को बुलाया। प्रोफेसर ने जब इनको रोका तो उन्होंने गिड़गिड़ाए कॉलेज प्रोफेसर के सामने, अन्य लोगों के सामने कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमें जाने दो। तो उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए उनको जाने दिया और फिर उन्होंने दूसरे दिन महिला थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया है। अब जानकारी ये भी सामने आ रही है कि यह जो अपने आप को नाबालिग बता रही है, यह युवती बाड़मेर के एक स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाई जाने पर पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार भी की जा चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर के कॉलेज के प्रोफेसरों में एक रोष व्याप्त है। उन्होंने आज एक आपात बैठक बुलाई और इस प्रकार के प्रकरण दर्ज होने पर आक्रोश जताया है। प्रोफेसरों का कहना है कि इस प्रकार से अगर कॉलेज में अनैतिक गतिविधियां होती हैं, इसी प्रकार के नशे इस कॉलेज परिसर में आकर के करते हैं जहां पर बच्चे पढ़ने आते हैं और उसके बावजूद हम मानवता के हिसाब से उनको छोड़ देते हैं और वो दूसरे दिन हमारे खिलाफ मामला दर्ज करवाते हैं, तो ये अपने आप में एक निंदनीय घटना है। अब इस पूरे मामले को लेकर महिला पुलिस जांच में जुट गई है। अब इस पूरे मामले में युवती का क्या कहना है जो अपने आप को नाबालिग बताती हैं, पुलिस का क्या कहना है और प्रोफेसरों का क्या कहना है, ये सुनिए। जोधपुर से हूँ और यहाँ पर 2-3 दिन से कोचिंग कर रही थी। बॉक्सिंग प्लेयर हूँ मैं, स्टेट लेवल खेला हुआ है मेरा। तो ये पीजी कॉलेज का जो स्टेडियम है वहाँ पर हमारे कोच सर ने बोला था कि वॉकिंग करो थोड़ा, तो वॉकिंग कर रही थी। मैं वॉकिंग कर रही थी और फिर है ना, जब एकदम से 3 लोग आए थे सामने, 3 लोग आए थे, एकदम फुल नशे में थे। उन्होंने पीजी कॉलेज में ही बहुत मारपीट की, कोच सर के साथ भी बहुत सारी मारपीट की और मेरे साथ भी बहुत मारपीट की और है ना, मतलब बदतमीज़ी, बहुत अश्लीलता से हरकत कर रहे थे। उसके बाद से उन लोगों को डर था कि आसपास के कोई लोग देख ना ले, इसलिए फिर वो लोग भाग गए। और हम लोग जब पुलिस में आए, कार्यवाही कोई पुलिस कर नहीं रही है। हमने यहाँ मामला दर्ज करवाया महिला थाने में, पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। ज़बरदस्ती हरकतें, बहुत भयंकर वाली हरकतें की थी, छेड़खानी की थी। जनन ने किसी 3 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया है पीजी कॉलेज का। क्या सर मामला है और क्या रिपोर्ट दी है? हाँ, एक नाबालिग बच्ची ने पुलिस थाना महिला में छेड़छाड़ व मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है, जिस पर तफ्तीश की है, घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। आइंदा पीड़िता के 164 के बयान करवाए जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तीनों के खिलाफ है। क्या बताया पीड़िता ने, क्या वहाँ करने? पीड़िता ने भाई मुझे मेरा परिचित बालाराम गाड़ी सिखा रहा था और हम आप घूम रहे थे, तो वो आए, हमारे साथ बदसलूकी की और मारपीट की। मामला दर्ज हुआ है 3 कॉलेज में, क्या घटनाक्रम कल हुआ था और आप कॉलेज के प्रिंसिपल, तो किस प्रकार की बात आपके सामने है? जी, ये परसों शाम के 7 बजे के आसपास की घटना है। संडे को हमारे महाविद्यालय में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की कमेटियां बनी हुई है। उसमें से लड़कों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक अनुशासन समिति भी बनी हुई है। उमेश सिंह जी गोदारा उसके संयोजक हैं और मैंने इनको निर्देशित भी कर रखा है कि हमारे महाविद्यालय की बाउंड्री थोड़ी छोटी है, जगह जगह से टूटी हुई है। शहर के लोग या जो ऐसे असामाजिक तत्व शाम को यहाँ पर आते हैं, बैठ के बीर पीते हैं। कुछ FCI वाले, ये ट्रक वगैरह भी खड़े रहते हैं, ये ड्राइवर लोग भी अंदर आ जाते हैं। तो परसों रविवार को हमारे यहाँ पे स्टाफ में चतुर्श्रेणी कर्मचारी में एक ही महिला है, बाकी कोई स्टाफ है नहीं। तो उसको हम दिन को काम में ले सकते हैं, नाइट ड्यूटी में लेडीज़ को लगा नहीं सकते। तो हमने संविदा पे यहाँ पे अभी 3 लोगों को लगा रखा है। उसमें से एक जने को रात को चौकीदारी का काम दे रखा है। तो उसने देखा कि लगभग 2 घंटे तक एक ही गाड़ी कॉलेज कैंपस के अंदर खड़ी है, इधर प्याऊ के पास में। तो इसने देखा तो उसमें एक लड़का और लड़की थे और वो ऐसी बीर पी रहे थे। अवांछित घटनाएं
हरकतें कर रहे थे, तो उन्होंने उमेश सिंह जी जो अनुशासन समिति के संयोजक हैं उनको फ़ोन किया। फ़ोन करते ही वो बाज़ार में थे, अपनी मैडम के साथ कुछ ख़रीदारी करने गए हुए थे। मैडम को घर छोड़ कर के यहाँ आए, लगभग उनको आधा घंटा लगा, तब तक भी वो यहीं थे। आने पर इन्होंने उनको पूछा, भाई कौन हो आप, क्या हो? तो नशे में धुत था लड़का। उसने कहा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और आप पूछने वाले कौन होते हो, आप कौन हो? तो इन्होंने कहा हम कॉलेज के स्टाफ हैं और शाम के टाइम हम यहाँ आए, आप कॉलेज कैंपस में क्या कर रहे हो? तो कि हम तो यूँ ही रंगरेलियाँ मनाने आए हैं, और दिन भर तो हम किसी होटल में थे, होटल का नाम तो नहीं बताया, लेकिन और अब हम यहाँ थोड़ी बहुत पी पिया के फिर हम चले जाएंगे। इस दौरान CBU राम सर, पन्ना राम जी और उनके एक मित्र एक जने वो शाम को इधर आते हैं घूमने, तो उन्होंने देखा कि हौला क्या होता है, वो भी यहाँ आए। इस दौरान महाविद्यालय की जो सामने छात्रावास है वहाँ के कुछ लड़के भी आए, तो फिर उसका थोड़ा मनोबल गिरा और उसने हकीकत बताई कि मैं बायतू का हूँ और ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, हम इधर आ गए, लड़की की इज्जत का सवाल है और हमें आप बख्श दो। मानवता के नाते प्रोफेसर थे ये, और इन्होंने यही गलती की, यदि उसी टाइम पुलिस को बुला लेते तो आज ये स्थिति नहीं होती। यहाँ से तो वो इज्जत का दुआई दे करके कि बच्ची का कैरियर ख़राब हो जाएगा। हमारे भी यही रहता है, मानो में किसी के बुरा नहीं हो। वो यहाँ से चले गए और दूसरे दिन उस लड़की को आगे करके उन्होंने इनके ऊपर केस लगा दिया कि ये 3 जने आए और हमारी ये बच्ची थी जो गाड़ी सीख रही थी। तो ये कॉलेज कोई ट्रैक नहीं है, गाड़ी सीखने के लिए नहीं है, ये तो हमारे बच्चों के खेलने का ग्राउंड है। और यहाँ कॉलेज के अंदर वो रात को 7 साढ़े 7 बजे यहाँ क्यों आए? कैंपस में आना ही है, कैंपस से बाहर होते, हमारे को कोई लेना देना नहीं है। और यदि हम इस तरीके की गतिविधियों को रोकते हैं, और इस संबंध में मैं पूर्व में भी SP साहब को, यहाँ के कोतवाली जी को, यहाँ की चौकी को कई पत्र लिख चुका हूँ। वो आते हैं बीच में, यहाँ पे कोई एक ASI साहब थे शायद गिरधारी राम जी, तो वो बेचारे यहाँ राउंड वगैरह भी लगाते थे। कई बार उन्होंने बीयर पीते हुए लोगों को भगाया भी, लेकिन फिर भी अब हमें जब भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है तो एक तो ऐसे असामाजिक तत्वों लोगों के सामने कौन आए, फिर भी ये हिम्मत करके आए। उन्होंने उसके साथ में उसको कहा भाई भविष्य में ऐसा मत आना, और उल्टा उनके ऊपर केस हो जाता है, अखबार में न्यूज़ तक आ जाती है। ये बहुत ही गलत है। और जो ही मुझे पता चला, मैंने उसी टाइम FIR यहाँ से इन्होंने जो भी लिखी वो प्रिंसिपल के थ्रू मैंने सदर कोतवाली में दर्ज कराई है। महिला थाने में भी मैंने रिपोर्ट भेजी है, और अभी मैंने मेरे स्टाफ की काउंसिल मीटिंग बुलाई है आपात, और उसमें भी इसके ऊपर चर्चा हुई है। और हम हमारे साथियों के साथ में जो मुकदमेबाजी करने का जो प्रयास किया गया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये बिल्कुल ही झूठा मुकदमा है और इसको वापस लिया जाए। और साथ ही साथ जो कॉलेज कैंपस में आकर के इस प्रकार की अवांछित गतिविधियां करते हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। यही मैंने पहले भी लिखा है, और मीडिया से भी मैं यही चाहता हूं कि जो वास्तविक बात है वो अखबार में भी लाएं। और एक प्रोफेसर के नामजद रिपोर्ट मतलब न्यूज़ आना भी बहुत बड़ी बात है। यदि ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है तो भी हम किसी गांव का रेफरेंस दे के कि वहाँ की लड़की पकड़ी गई या लड़का पकड़ा गया, उसका भी नाम नहीं देते हैं। एक सम्मानित व्यक्ति का अखबार में जो न्यूज़ आई है उसका भी हम पुरजोर से पूरा कॉलेज परिवार खंडन करते हैं। और हमें अभी एक प्रेस नोट देंगे कि ये जो न्यूज़ छपी है यह भी बहुत ही गलत है, और इसके हम खिलाफ में निंदा करते हैं, और इस न्यूज़ को वापस लिया जाए। आप सभी यहाँ पर आए और हकीकत जानने का प्रयास किया। मेरा पत्रकारिता बंधुओं से भी निवेदन है कि वे जो हकीकत है वो सामने लाएं, और ताकि लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए। और पुलिस प्रशासन से भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि वे ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि आगामी दिनों में महाविद्यालय में आकर के कोई भी ऐसी अप्रिय वारदात या ऐसी घटना नहीं।